पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को रामनवमी पर हिंदू संगठनों को हाई कोर्ट ने जुलूस यानी शोभा यात्रा निकालने की सशर्त इजाजत दे दी है, वो भी सशर्त। इस आदेश के बाद शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड पर कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी समुदाय के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राज्य सरकार ने रामनवमी के लिए सुरक्षा की कड़ी संवेदनशील क्षेत्रों में 29 आईपीएस अफसरों को तैनात किया गया है। साथ ही कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मी तैनात करने का भी निर्देश है। रामनवमी में शोभा यात्रा की तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने का भी फैसला किया गया है। रविवार को रामनवमी पर राज्य में इस बार 2000 रैलियों का ऐलान हुआ है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने 1.5 करोड़ हिंदुओं के घरों से निकलने का दावा किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। रैलियों पर ड्रोन से निगाह रखने की तैयारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक रामनवमी की आड़ में अशांति फैलाने की साजिश की खुफिया रिपोर्ट मिलने पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर दक्षिण 24 परगना, अलीपुरद्वार, कूच बिहार आदि में अतिरिक्त पुलिस बल व रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल में कोई भी राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम हो, उसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। यहां की सरकार पुलिस को अनुमति नहीं देती है। हिंदू समाज रामनवमी की शोभा यात्रा अपनी परंपरा के अनुसार कोई नया नहीं है, सालों से चली आ रही है। उन्होंने क्या कुछ और कहा है वो सुनवाते हैं, फिर इस खबर को विस्तार से आपको दिखाएंगे। बार बार बोलते हैं बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। को विस्तार देंगे और बातचीत करेंगे। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल यही कि रामनवमी पे पहले तो परमिशन को लेकर बड़ी जद्दोजहद हिंदुओं को करना पड़ी। हिंदुओं का कितना मेन त्योहार है और शोभा यात्रा हमेशा निकलती है, सालों दर साल ये देखने को मिलता है। लेकिन पहले परमिशन लेनी पड़े, परमिशन भी सशर्त मिले, नियम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर दिए जाएं और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में फोर्स लगाई जाए। बंगाल में क्या हो रहा है सर? देखिए, ये बात अब बंगाल तक ही सीमित नहीं है। बंगाल में थोड़ा इसका ज्यादा है, लेकिन ये कमोबेश ये पर्व त्योहार खुशियां मनाने का था, आपसी सौहार्द को बढ़ाने का था। लेकिन अब तो ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है कि कोई पर्व त्योहार आता है तो डर लगता है। बच्चों को बाहर घूमने की आजादी नहीं देने पड़ता है। पता नहीं कहां क्या हो जाए। ये एक बहुत अजीब तरीके का एक माहौल पूरे देश में फैल चुका है जी। जबकि हमारी हिंदुओं की यहाँ पर 80% आबादी है। हमारे पर्व त्योहार हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, लेकिन कहीं अब कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। अब बताइए, ये कैसा शोभा यात्रा होगा जिसमें 5000 पुलिसकर्मी होंगे, 2000 रैपिड एक्शन फोर्स के लोग होंगे। इतने पुलिस को देख के तो वैसे ही आम आदमी की हवा निकल जाती है। रामनवमी कम, फ्लैग मार्च ज्यादा लगेगा। बिल्कुल, ये जिस तरह से भी कोलकाता में ये निकलेगा, उस पर एक डर का माहौल होगा। उसके बाद ये पश्चिमी मेदिनीपुर में
मुर्शिदाबाद में, हावड़ा में, उत्तर दक्षिण परगना में, अलीपुर द्वार में, कूच बिहार में, जहां जहां से ये जाएगा इट विल बी कवर्ड बाय पुलिस एंड रैपिड एक्शन फोर्स। तो वो जो मार्च पास्ट होगा वो लगेगा कि पुलिस का मार्च पास्ट ज्यादा है और शोभा यात्रा का कम है। सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने स्तर को कितना गिरा लिया है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे नीचे जाने की ये मेरा नाम को ठीक करवाइए और आलोक बस जी को ये प्लीज नाम चेंज कर दीजिए। वही मैं कह रहा था सर। एक सवाल ये है, तब तक टीम कर रही है, सवाल मेरा इतना सा है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने? बंगाल में हम देख रहे हैं कि लगातार हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाता है, कभी परमिशन नहीं दी जाती है। अभी नवरात्रों में हमने देखा कि वहां किस तरह से पांडाल लगाने पर जो चीजें हुई हैं, और अब ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां हिंदू सम्मानित अपने त्योहार मनाएं, सुरक्षा की दृष्टि से भी उनको जो खुलापन मिले, जो आज़ादी मिले, लेकिन ये क्यों इस तरह के हालात अगर स्पेसिफिक हम बंगाल की बात करें तो बनते नजर आते हैं सर? विकास जी, सिंपल है, अपीजमेंट टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कोई कारण नहीं है। वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कवायद है और कोई कारण नहीं है। नहीं तो ममता बनर्जी तो खुद सनातनी है, हिंदू है, उन्हें तो पर्व त्योहारों पर ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए। ठीक है सर, मैं इस पे जवाब लेता हूं। अश्विनी जी हमारे साथ टीएमसी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, क्या है ये 5000 अगर एक शोभा यात्रा में पुलिस वाले आपको लगाना पड़ रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई जा रही है, तो मुझे लगता है वो शोभा यात्रा कम और फ्लैग मार्च ज्यादा हो रहा है पुलिस का। इस तरह की स्थितियां क्यों बंगाल में पैदा हो गई हैं? जी सुनाई दे रहा है आपको? जी अश्विनी जी सुनाई दे रहा है, बोलिए। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे राज्य में हर पूजा, हर त्योहार अच्छी से मनाए जाते हैं और सुस्त से मनाई जाती है। इसका कारण है कुछ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता इधर में आकर एक गंडगोल लगाकर इधर में अपना माटी सख्त करना चाहते हैं। इसी को व्यक्त करने के लिए हमारा प्रशासन एक्टिव है, हमारे राज्य के प्रशासन एक्टिव है। ये बंगाल का मिट्टी है, इधर में आकर कोई इधर में आकर गंडगोल करेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए प्रशासन को अच्छा से नजरअंदाजी कर रहा है। और बोल रहे हैं पुलिस और मीटिंग हर त्योहार में ही होता है। दुर्गा पूजा का पहले वो होता है, काली पूजा का पहले होता है, पूजा का पहले ईद में भी होता है। पहले अगर मीटिंग करके उसके बाद इधर में त्योहार किया जाता है। और परमिशन सब प्रोग्राम में ही लगता है, दुर्गा पूजा में भी लगता है, काली पूजा में भी लगता है, सब त्योहार में परमिशन लगता है। नहीं, सवाल इतना सा है सर, पहले क्या हुआ है वो छोड़ दीजिए। अगर पहले की लिस्ट पे हम जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको जवाब देना। लेकिन मेरा फिलहाल अभी सवाल ये है कि पहले तो शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई, फिर दी गई तो शर्त दी गई, टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी गई कि साहब इतने बजे, इतने मार्ग पर, इतने लोग, यहाँ। हमारे राज्य में जो लोग सिस्टम से दिया है वो लोग को सबका परमिशन हुआ है। एरिया में उत्तर बड़ा में जितना है आप लोग का इधर में सबका नहीं, इससे पहले जो शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं फिर वो क्या थे? सिस्टम से आपको जो डॉक्यूमेंट्स सब मांगा वो डॉक्यूमेंट्स सब देने के बाद ये सिस्टम से हो रहा। क्योंकि अरे अश्विनी जी आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? अश्विनी जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, आपके आवाज सुनाई दे रहा है। सवाल मेरा इतना है कि पहले जो चीजें हुई हैं वो तो छोड़ दीजिए सर। पहले शोभा यात्राओं पर क्या क्या बंगाल में हुआ है वो उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आज ये स्थिति पैदा क्यों हुई है कि पहले तो सशर्त लगा दी गई कि यहां से यहां तक निकलेगी, इतने लोग होंगे, ये नहीं बजेगा, इतने डेसिमल पे बजेगा। अरे एक भारत देश में जहां हिंदू अपनी रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उसमें इतनी सशर्त क्यों? पहले तो मना ही कर दिया था, फिर बाद में सशर्त दिया गया है ना। सशर्त का कोई बात नहीं है। मैं भी रामनवमी का जो मीटिंग था वो मीटिंग में भी अटेंड किया है, कोई सशर्त नहीं है। एक सिर्फ डीजे के बारे में बोला है। ये डीजे हम लोग का दुर्गा पूजा में भी नहीं होता है, ईद में भी नहीं लगाया जाता है। ये सब जगह एक नियम है, डिसिप्लिन है।
ये आप जानते हैं हाई कोर्ट का रूल्स का सिस्टम है, डीजे नहीं बजाया जाएगा। ये सिर्फ छोड़ के आप बॉक्स बजा सकते, कोई असुविधा नहीं है। नहीं, अब सवाल इतना सा है कि टीएमसी के नेता हिंदुओं को बताएंगे कि किस तरह से शोभा यात्रा निकालनी है, कितने लोग होंगे। कल को आप कह देंगे तिरंगे भी कुछ झंडे कम कर दीजिए, ये तो हाई कोर्ट बताएंगे, ये तो प्रशासन बताएंगे, हम क्यों बताएंगे? नहीं, सवाल तो यही है ना, वहां के हिंदू तो सवाल यही कर रहे हैं कि आज इतनी मजबूरियां पैदा हो गई हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस की बात निकालनी पड़ रही है। आलोक जी जरा ये बताइए, ये हालात सिर्फ बंगाल में ही हैं कि और भी जगह हैं? देश में आज कितनी जगह शोभा यात्राएं निकलती हैं? क्या इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाती हैं क्या? आलोक जी, बंगाल में जिस तरीके की पाबंदी, जिस तरीके की सख्ती और जिस तरीके से हिंदू पर्व त्योहार पर परमिशन नहीं देना, ये अपने आप में एक इकलौता एग्जाम्पल है। वहां पर मुस्लिमों को अपील करने के लिए, मुस्लिमों के वोट बैंक को साथ बनाए रखने के लिए ये इस हद तक चले जाएंगे, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हाईकोर्ट से अब परमिशन लेके किसी पर्व को मनाया जाए। इससे शर्मनाक एक डेमोक्रेटिक देश में विकास जी और क्या हो सकता है। आने वाले समय में इस तरीके की हरकतों से इन्हीं को परेशानी होगी, इन्हीं को इलेक्शन में दंश झेलना पड़ेगा। ये सनातनी लोगों की प्रायोरिटी का देश है। पाकिस्तान ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। यहाँ पर सर्वधर्म एक संग चलते हैं, दिया जाता है। बांग्लादेश में क्या किया, तरीके से उनके साथ जो अल्पसंख्यक थे, इधर में आकर दंगा लगना चाहते, ये नहीं होगा। ये बंगाल का मुक्ति है, इधर में शांत क्या इनकी आबादी इतनी बढ़ जाती? चलता है। मेरे घर में ममता बनर्जी से अपील करूंगा, घर में रामनवमी पूजा होता, बंगाल जनते नाते बंगाल में इस तरीके की हरकतें करके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए। मेरा उनसे इतना ही अनुरोध है कि हिंदू के पर्व त्योहार को सशक्त इजाजत देकर शांतिपूर्ण ढंग से निपटने की कवायद करें। इसी में राज्य का भला है, इसी में देश का काम नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। इधर में आकर कोई दंगा लगाना चाहता है, कोई अगर एक ईंट फेंक देगा बीजेपी के कार्यकर्ता और बोलेगा कौन जो बोलता है इधर में कोई दूसरे को फेंक दिया, नहीं है कि बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं पे ईंट फेंका हो। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी ईंटें चली है वो मस्जिदों से चली है, मुसलमानों के द्वारा चलाई गई है। कोई संगठन या कोई भी हिंदू मंदिर से कभी भी आज तक कोई पत्थर नहीं फेंका गया, कोई गोली बारूद नहीं चली, कोई बॉम्ब नहीं फेंका गया। बांग्लादेशियों को वहां बुलाकर और उनकी सिटीजनशिप देकर साथ बनाए रखने की कवायद कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। इसके लिए आपको आज तक कल आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भारत में 80% सर यही दिक्कत है ना। अरे सुनिए ना अश्विनी जी, दिक्कत यही है ना कि आप इसी तरह की सियासत करते हैं और इस तरह की सियासत में देखिए, मुझे किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो। सवाल इतना सा है कि बंगाल का हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा है। आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के चक्कर में उसको इतना बाध्य कर दिया गया है कि आज वो अपनी शोभा यात्रा, अपने हिंदू त्योहार मतलब शर्तों के साथ मना रहा है। और आपने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होती है। कुछ उदाहरण मैं दे देता हूं। मार्च 2023 में हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, तब आपने देखा था किस तरह की आगजनी हुई थी। अप्रैल 2024 मुझे आता है, मुर्शिदाबाद की खबर है, शक्ति क्षेत्र में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, पथराव हुआ, हिंसा हुई, कई लोग घायल हुए, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। दिसंबर 2016 में बीरभूम में जो चीजें हुई, ये 3 शोभा यात्राओं की बता रहा हूं, रामनवमी की, और आप इस बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी पत्थर फेंक देती है। तो सर इतना हिंदुओं को मूर्ख मत समझिए। बंगाल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। हम लोग में कोई दंगा नहीं है, हम लोग में कोई ये नहीं है। इधर में बीजेपी आती है, वो खबरें क्या है सर? वो खबरें फेक हैं क्या? वो वीडियोस फेक हैं क्या? वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? जो बंगाल में आकर ये गंडगोल लगाना चाहता है, ये बीजेपी कार्यकर्ता का चक्रांत है, ये लोग का पार्टी का इंस्ट्रक्शन है, इधर में दंगा लगाओ। अश्विनी जी, मुझे लगता है आप एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। मिट्टी है ये रविंद्रनाथ ठाकुर का मिट्टी है, ये
काजी नजरुल इस्लाम का मिट्टी है, इधर के आदमी लोग शिक्षित है। ये गंडोगोल बिल्कुल में आपने सही इसके कहा, उन्हीं की चक्रांत मिट्टी में पानी है। देगा। और एक ये बात जो अश्विनी जी सोच मेरी रहा आप सुन है, लीजिए, एक बात सुन लीजिए आप, जितना पानी हुगली नदी में नहीं है उससे ज्यादा सियासत आपने बंगाल में कर दी है। भाषा बोल रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रही है। ये गंडगोल गंडगोल क्या मतलब है? ये इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करना क्या इनको शोभा देता है टीएमसी के प्रवक्ता के नाते? इधर में आकर दंगा लगाने का चेष्टा कर रहा। हम लोग इधर में सब एक हैं, हम लोग का इधर में कोई विवाद नहीं है, हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, हम लोग का इधर में कोई गंडगोल नहीं है। आपका जो भारतीय जनता पार्टी का कुछ कार्यकर्ता इधर में आकर दंगा लगाने का चेष्टा करता है, किंतु हमारा इधर में कोई गंडगोल नहीं। हम हिंदू सब हम लोग भाई है। हम लोग का इधर एक बात है, मुसलमान हमारा स्लोगन है। हम लोग सब एक संग रहना चाहते हैं, हम लोग एक संग सब ये करना चाहते हैं, एक संग त्योहार मनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर कोई गंडगोल नहीं है। कोई अगर बाहर से आता, चलिए ठीक है, सवाल इतना ही है सर, बहस से बहुत इतर। वहां जो हिंदू अपने त्योहार मनाना चाहता है, मुझे लगता है कि उसे स्वतंत्रता ये मिलनी चाहिए, और ये जो सशर्त हैं तो ये सभी जगह सशर्तों का पालन होना चाहिए। फिलहाल अश्विनी जी आपका और आलोक जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।